नमस्ते। जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जब हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 52वां अध्याय, शिव को हिमालय का कन्यादान करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तब सप्त ऋषियों ने कहा कि हे हिमाचल जी, पुत्री पार्वती को शीघ्र ही तैयार करके भगवान शंकर के साथ भेजने की कृपा करें। इतना सुनकर पर्वतराज अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर मैना से श्री पार्वती जी को भेजने के लिए कहा। मैना को भी हर्ष हुआ और एवं उदासीनता भी। श्री पार्वती जी का सुंदर श्रृंगार किया गया। तभी मैना के कहने से एक ब्राह्मण की पत्नी आकर श्री पार्वती जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने लगी। उसने कहा, हे पार्वती जी, जो स्त्रियां पतिव्रत धर्म वाली होती है वे धन्य हैं। समस्त पापों को नाश करके अपने दोनों कुलों को तार देती हैं। जो भी स्त्री अपने पति को साक्षात ईश्वर समझकर उसकी सेवा करती है, उन्हें इस लोक में आनंद की प्राप्ति होती है। अंत में सद्गति प्राप्त होती है। पार्वती जी, पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर चुकने के बाद भोजन करें। पति के सो जाने के बाद सोवें। क्रोध से एवं प्रसन्नता से पति का नाम मुख से न बोलें। कभी पति क्रोध में आकर कुछ मार भी बैठे तो सहन करें। उत्तर में मारो, मरो या मारो ऐसे शब्द न कहें। स्वामीन, मेरा अपराध क्षमा करो, इस प्रकार कहती रहें। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चली जाएं। उसकी आज्ञा का बड़ा प्रेम से पालन करें। पतिव्रता कभी द्वार पर न खड़ी हो। किसी दूसरे के घर जाकर बिना कारण न बैठें। अपने घर की वस्तुएं, धन आदि किसी को न दें। पति के सेवन की चीजें ठीक समय पर यथास्थान संभाल कर रखें। फिर अपने कामकाज में चतुर रहें। पति की आज्ञा पालन करना पतिव्रता का मुख्य धर्म है। आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा, खेल तमाशे किसी स्थान पर न जाएं। तीर्थ स्नान की इच्छा से पति के चरण धोकर उसके पान करने से उसका तीर्थ स्नान हो जाता है। अपने पति की आज्ञा पाकर पति से झूठे अन्न को परम प्रसाद समझकर ग्रहण करें। श्राद्ध आदि पर्वों में भी बांट कर न खावें, किंतु पति की जूठन खाना ही सर्वोत्तम है। किसी चीज के लिए भी पति से झगड़े नहीं और न बहुत खर्च करावें। ऐसी स्त्री उत्तम होती है। पार्वती जी, पति की आज्ञा के बिना पतिव्रता कोई भी उपवास, व्रत आदि न करें। अपने हट से व्रत आदि करने वाली स्त्रियों को कोई भी फल नहीं मिलता। फिर अंत होने पर नरक में जाती हैं। सुख से बैठे सोते पति को भी न उठावें। दुखी, नपुंसक, धनहीन, दिन रोगी, वृद्ध किसी अवस्था में पति क्यों न हो, पतिव्रता उसका त्याग न करे। मासिक धर्म में आकर स्त्री अपने पति को 3 दिन मुख न दिखावे। जब तक वह शुद्ध स्नान नहीं कर लेती तब तक उसका पति उसका वचन भी न सुन सके। तीसरे दिन के बाद शुद्ध होकर पहले पति का दर्शन करें। पति यदि कहीं चला गया हो तो उसके रूप का ध्यान करके सूर्य नारायण का दर्शन करें। सिंदूर आदि सुहाग की वस्तुएं धारण कर अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती रहे। धोबिन, शुद्रा, व्यभिचारिणी आदि नीच स्त्रियों को अपनी सहेली न बनावें। पति से लड़ने वाली एवं शत्रुता करने वाली स्त्री से बोले तक नहीं। एकांत में कभी अकेली न रहे, कभी नंगी न पावें। स्नान भी वस्त्रहीन हो कभी न करें। पति की इच्छा होने पर ही पति से रमण करें।
भ्रमण समय में ही पति से दृढ़ता कर सकती है और समय में नहीं। सदा पति के अनुकूल चलें, उसके उदास और सुखी रहने पर सुखी रहें। सुख दुख दोनों में ही पति से विमुख न हो तथा ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अपने पति को विशेष समझें। जो भी स्त्री पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास अथवा विषय करती है वह अपने पति की आयु का हरण करती है और अंत में नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रुद्ध होकर तीखा कटु उत्तर देती है, ऐसी स्त्रियां निर्जन वन में गीदड़ों का जन्म पाती है। पति से ऊंची होकर न बैठें, व्यभिचारी दुष्टों से दूर रहें, पति से कभी कुटिलता से न बोलें, सास ससुर जेठ जेठानी आदि बड़ों के सामने कभी ऊंचा न बोलें न हंसें। बाहर से आए हुए अपने पति के आदर पूर्वक उसके चरण धोएं। पार्वती जी इस प्रकार की पतिव्रता नारियां लोगों को पवित्र कर देती है। तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि पत्नी ने शाप द्वारा 12 से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। देवी आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, सबका कल्याण करने वाली हो, आपके सामने तो केवल लोकोपकार के लिए इतना कहना पड़ा। 53वां अध्याय शिव कैलाश गमन। नारद जी इसके बाद उस ब्राह्मण की पत्नी ने मेना से श्री पार्वती जी को भेज देने के लिए कहा। यह सुनकर प्रेम विवाह होकर मेना ने उसके वचनों के अनुसार श्री पार्वती जी को हृदय से लगा धैर्य के साथ विदा करने लगी, किंतु धैर्य का बांध टूट गया और ऊंचे स्वरू से रुदन करने लगी। उसी प्रकार अन्य स्त्रियां अचेतन हो गई। स्वयं योगीश्वर श्री महादेव जी चलते समय रुदन करने लगे। पशु पक्षी आदि का तो कहना ही क्या। उस समय पर्वतराज हिमाचल अपने पुत्रों मंत्रियों ब्राह्मणों के साथ वहां आ गए। मोह के कारण अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर रोने लगे। उसके बाद तत्वज्ञानी पुरोहितों ने सबको अध्यात्म ज्ञान द्वारा समझाया, जिससे कुछ समय के लिए शांत हुए। जबकि पार्वती जी ने भक्ति के साथ पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम किया, फिर लोक नीति के अनुसार अचानक ही रोने लग गई। श्री पार्वती जी का उच्च स्वर से रुदन सुनकर अन्य स्त्रियां भी रोने लग गई। तब ब्राह्मण लोगों ने उनको धैर्य दिया और यात्रा का शुभ लग्न बताते हुए कहा, इस समय रोना अच्छा नहीं है। तब हिमाचल जी ने मेना को धैर्य बंधाया। श्री पार्वती जी के लिए पालकी मंगाकर उस पर उन्हें बिठा दिया। सबने श्री पार्वती जी को शुभ आशीर्वाद दिए। हिमाचल तथा मेना ने शुभ आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य आभूषण वस्त्र एवं असंख्य धन दिया। फिर पार्वती जी ने ब्राह्मण पुरोहितों एवं अन्य पूज्य स्त्रियों को प्रणाम किया। फिर उनकी पालकी चली। श्री पार्वती जी के चलते समय हिमाचल ने श्री महादेव जी को जाकर प्रणाम किया और विष्णु आदि देवताओं से गले लगकर मिले। इस प्रकार श्री पार्वती जी की आज्ञा से घर लौटे। ब्रह्मा जी बोले, तब भगवान शंकर सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। लोक रीति के अनुसार सदाशिव ने विष्णु आदि सभी बारातियों को भोजन कराया। तब बारातीगण सदाशिव की आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों में चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी यह भगवान शंकर के शुभ विवाह का वर्णन है। यह शोक को नाश करता है, हर्ष को बढ़ाता है। यहाँ हमारा रुद्र संहिता का पार्वती खंड समाप्त होता है। कल से हम रुद्र संहिता का कुमार खंड आरंभ करेंगे। आज की कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन
चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दश भुज से सोहे शिव दश भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु शंभु हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।